प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से मुंह के शब्दों के सामर्थ्य के विषय एक गहरा अध्ययन लेकर आई हूँ, जो आज हम सभी विश्वासियों को सीखना आवश्यक है। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है नीति वचन अध्याय 18 के वचन 21 में कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। यह सत्य है भाइयों बहनों कि हम क्या बोलते हैं और क्या कहते हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे मसीह जीवन में, जिसे आज हम बाइबल के एक सुंदर उदाहरण से सीखेंगे और समझेंगे। जैसे हम देखते हैं उत्पत्ति अध्याय 1 में कि किस तरह परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की मुंह के शब्दों के द्वारा। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। इसी प्रकार परमेश्वर ने आकाश की, जल की, हरी हरी घास की, पेड़ पौधों की रचना की मुंह के शब्दों के ही द्वारा। और हम देखते हैं वहां कि किस प्रकार मुंह के शब्दों ही के द्वारा बेडोल पृथ्वी परमेश्वर के द्वारा एक सुंदर सृष्टि में बदल गई। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमें मुंह के शब्दों की सामर्थ्य को समझना व सीखना आवश्यक है, क्योंकि आज हम नहीं जानते सही रीति से कि हम अपने ही मुंह के शब्दों से खुद को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। इसीलिए हमें बहुत सावधानी से अपने मुंह के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। परमेश्वर ने जिस प्रकार मुंह के शब्दों से सृष्टि की रचना की, उसी प्रकार परमेश्वर ने मुंह के शब्दों में हमें भी सामर्थ्य दिया है कि हम जो बोले वही हो जाए, क्योंकि अधिकार व सामर्थ्य हमारे मुंह के शब्दों ही में है। अर्थात आशीष व शाप दोनों हमारे शब्दों पर ही आधारित हैं। जैसे बाइबल में ही हम एक उत्तम उदाहरण को यहाँ देख रहे हैं कि जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को शब्दों में ही कहा कि वह सूख जाए, तो वह पेड़ सूख गया, अर्थात शापित हुआ। इसी प्रकार मेरे प्रियो, हमें भी परमेश्वर पिता ने अधिकार दिया है आशीष का और श्राप का, कि हम मुंह के शब्दों से बना भी सके व बिगाड़ भी सकें। तो मेरे प्रियो, आपको सदा यह स्मरण रखना है कि आप अपने दैनिक जीवन में क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं। समस्याओं के समय आपके शब्दों की प्रतिक्रिया क्या होती है, क्योंकि बाइबल स्पष्ट करती है कि जो मन में होता है वही मुंह पर आता है और फिर वही बिगाड़ता या बनाता है। आज हमें यही सीखना है कि हमें कैसे क्या बोलना चाहिए। मेरे प्रियो, जैसा परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर ने वहां पृथ्वी के बेडोल तत्वों को देखकर, जो सुनसान पड़ी थी और उसके गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तब परमेश्वर ने ऐसी दशा को देखकर क्रोध नहीं जताया, ना ही कुड़कुड़ाया, ना ही हताशा दिखाई, ना वे निराश हुए। परमेश्वर ने उन समस्याओं में, उन कठिनाइयों में, उन अंधकार की तराइयों में अपने शब्दों ही से जीवन फूंक दिया। वहां परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि यह तो बहुत बड़ी समस्या है, हम कभी इस समस्या से छूट नहीं सकते, हम कभी इस उजड़ी हुई अवस्था को नहीं सुधार पाएंगे। नहीं, वरन वहां हम देख सकते हैं कि परमेश्वर उस बेडोल अवस्था की तरफ देखकर कहते हैं कि उजियाला हो जाए। अर्थात समझे यहाँ कि पहले वह अंधियारा था, तभी तो परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो जाए। अर्थात समस्या को देखकर, अंधियारे सी परिस्थिति को देखकर हमें हारना नहीं है, हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, वरन वहां शब्दों को सकारात्मक रीति से उपयोग कर जीवन का आरंभ करना है। हालेलुया। आज परमेश्वर हमें सिखाते हैं मेरे प्रियो कि जब आप अपने आसपास समस्याओं को देखें, अंधियारे को देखें, पीड़ाओं को देखें, निराशाओं को देखें, उस समय परमेश्वर की आत्मा से और बुद्धिमानी के साथ जो दिख रहा है वह ना बोले। जो आप देखना चाहते हैं वही बोलना आरंभ करें। भविष्यवाणी के शब्दों की घोषणा करें, पॉजिटिव कन्फेशन करना आरंभ करें।
तब आप देखेंगे अंधियारे में उजियाले को प्रकट होते हुए, और एक सुंदर सृष्टि आपके शब्दों के द्वारा निर्माणित हो जाएगी। हालेलुया। इसी प्रकार मेरे प्रियो, हम आगे बाइबल में एक अन्य उदाहरण को भी देखेंगे, जो कि है यहेजकेल की पुस्तक अध्याय 37 से, जहां हम देखते हैं कि वहां परमेश्वर का आत्मा यहेजकेल को सूखी तराइयों के बीच ले गया, जहां वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी और उनमें जीवन कुछ न था। तब वहां भी हम देखते हैं परमेश्वर ने यहेजकेल को कहा कि इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह कि हे सूखी हड्डियों, परमेश्वर का वचन सुनो और जी उठो। और हम सब भली प्रकार उस अध्याय को जानते हैं कि जैसे जैसे यहेजकेल मुंह के शब्दों से कहता गया, वह हड्डियां जी उठी और उनमें सांस भी समा गई और वह एक सेना हो गई। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम नहीं देखते वहां कि यहेजकेल ने हड्डियां देखकर कोई भी निराशा भरे शब्दों का इस्तेमाल किया या यह कहा कि ये हड्डियां अब कभी जी नहीं सकती। नहीं, वहां यहेजकेल ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, वरन उसने समस्याओं में भी, सूखी तराइयों में भी, मरी हुई अवस्थाओं में भी शब्दों से जीवन फूंक दिया और हड्डियां जी गई। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यह है शब्दों का सामर्थ्य, शब्दों का बल जो हमारे मुंह से निकलते हैं। बनाना और बिगाड़ना, आशीष व शाप, सब कुछ परमेश्वर ने हमारे मुंह के शब्दों में ही दिया है। और सत्य है यह कि जो इसे काम में लाना जानता है, वह इसका फल अवश्य भोगेगा। अब आपको यहाँ जांचना है व सीखना है कि आप कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जीवन के या मृत्यु के, आशा के या निराशा के। सदा स्मरण करें, जब आप बीमारी की अवस्था में होते हैं तब आप क्या बोलते हैं? यह कि यह बीमारी तो मेरी जान लेकर ही जाएगी, या यह कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ? क्या बोलते हैं आप अपनी कमी घटियों में कि मैं तो इस कंगाली से तंग आ चुका हूँ, या यह कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी? हालेलुया। मेरे प्रियो, शब्द ही है जीवन देने वाले, शब्द ही है मृत्यु देने वाले। यह निर्णय आपका है कि आप क्या प्राप्त करते हैं, क्या घोषणाएं करते हैं, नकारात्मक शब्द या सकारात्मक शब्द। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने मुंह के शब्दों का सही इस्तेमाल करें, ताकि परमेश्वर की आत्मा उन्हें लेकर आपको जीवन प्रदान करें। क्योंकि हम दोनों उदाहरणों में देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा ही सकारात्मक शब्दों को लेकर, जिसमें परमेश्वर के वचन भी सम्मिलित होकर कार्य करते हैं, तब वहां हम देखते हैं कि पृथ्वी बेडोल व सुनसान पड़ी थी। तब हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा तब वहां केवल मंडराता ही था, परंतु जब परमेश्वर ने सकारात्मक शब्दों की घोषणाएं की उस बेडोल परिस्थितियों में, तब आत्मा ने कार्य किया और अंधियारे से उजियाले को अलग किया। हालेलुया। वैसे ही दूसरी ओर जब यहेजकेल हड्डियों से भरी तराइयों में था, तब आत्मा भी वहां था, परंतु जब यहेजकेल ने वचन को लेकर भविष्यवाणियां की, तब परमेश्वर का आत्मा एक्टिव हुआ और हड्डियों में जीवन आ गया। हालेलुया। उसी प्रकार मेरे प्रियो, जब आप समस्याओं में अपने मुंह से परमेश्वर के वचनों की घोषणाएं करते हैं, तब पवित्र आत्मा कार्यरत होता है। वहीं दूसरी ओर जब आप समस्याओं में नकारात्मक शब्दों का उपयोग करते हैं, तब शैतान का दूत कार्यरत होकर समस्याओं को और बढ़ा देता है। तो हमें आज यहाँ सीखना है यही गहरा भेद कि हमें कैसे अपने मुंह के शब्दों का इस्तेमाल करना है, नकारात्मक या सकारात्मक। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके राज्य को स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किए जाएं, और वह तभी संभव है जब आप मुंह के शब्दों में वचनों को सम्मिलित करेंगे। तभी आप लोगों के लिए व खुद के लिए भी आशीष बन पाएंगे। हर बेडोल परिस्थितियों में एक सुंदर सृष्टि को बना पाएंगे। हर सूखी हुई और मरी हुई तराइयों में जीवन को उत्पन्न कर पाएंगे। शब्दों में ही सामर्थ है। तो मेरे प्रियो, इसे सही रीति से सामर्थ के साथ, वचनों की सहभागिता के साथ प्रयोग करें। मुंह में सदा आशीष के शब्द ही बोलें, शाप के नहीं। जीवन की घोषणाएं करें, मृत्यु की नहीं। आपके चारों ओर की परिस्थितियां कैसी भी हो, परमेश्वर ने आपके मुंह के शब्दों में सामर्थ दिया है। जब आप अपना मुंह परमेश्वर के वचनों से भरकर खोलेंगे, तो आपकी हर एक बेडोल परिस्थिति
हट जाएगी और वहाँ जीवन का निर्माण हो जाएगा। हर एक समस्या चली जाएगी और आशीष के मार्ग खुलते जाएंगे। तो मेरे प्रियो, अपने जीव को सही शब्दों के लिए इस्तेमाल करें। आपके मुंह के शब्दों में जो सामर्थ्य परमेश्वर ने आपको दिया है उसे सकारात्मक रीति से उपयोग करें, उसे जीवन की रीति से उपयोग करें। उत्तम घोषणाएं करें, आशीष ही दें, शाप नहीं। सदा भलाई ही मुंह से निकाले, पाप नहीं। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर इनके द्वारा आपको अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरता जाए। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।